रीवा से बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर। रीवा में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, वोटिंग पड़ चुकी है। वहां पे देखा जा रहा है चुनावी गर्माहट भी धीरे धीरे कम हो गई। अब वेट किया जा रहा है रिजल्ट का, जहां सभी प्रत्याशियों की सांसें बढ़ी हुई हैं रीवा लोकसभा सीट को लेकर, रीवा सांसदीय सीट को लेकर। कौन होगा सांसद, कौन बनेगा अगला सांसद। 2 बार के सांसद रहे जनार्दन मिश्रा, जो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के भरोसे चुनाव लड़े, मोदी लहर के भरोसे चुनाव लड़े, राम मंदिर फैक्टर के भरोसे चुनाव लड़े। वहीं पर पूर्व विधायक नीलम मिश्रा, विधायक अभय मिश्रा, ये जो चुनाव लड़े, इन्होंने कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा। दोनों के बीच अच्छी लड़ाई देखने को मिली, भारी टक्कर देखने को मिला, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करता है। क्या रहा इसका गुनागणित, इसको सुलझाने में प्रयत्न किया गया, प्रयास किया गया, किसके पक्ष में चुनाव देखा जा सकता है। अगर बात करें इस वक्त रीवा लोकसभा सीट की, रीवा लोकसभा सीट में भाजपा के प्रत्याशियों के बीच उतनी साठ घाट नहीं दिखी जिस प्रकार से होनी चाहिए, जिस प्रकार से उनका योगदान होना चाहिए विधायकों का, उतना नहीं दिखा। डिप्टी सीएम जरूर प्रचार में रही, वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ तिवारी, इन्होंने प्रचार में भरपूर सहयोग दिया, लेकिन कई विधानसभाओं से भाजपा पीछे देखने को मिल रही, चाहे वो सिमरिया हो, सिरमौर हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो देवतलाव हो, मनिगमा हो, या चाहे आपका मऊगंज हो। इन जगहों पर विधायकों का उतना अहम रोल नहीं रहा है लोकसभा में प्रचार प्रसार का। वहीं पर देखा गया जिला अध्यक्ष भी नाराज दिखाई दिए। ऐसे कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई कमी थी, भीतरघात का शिकार हुए भाजपा। ऐसे में क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि फिर से भाजपा यहाँ पर सांसद, भाजपा के प्रत्याशी यहाँ सांसद बन पाएंगे, जनार्दन मिश्रा सांसद बन पाएंगे, इस पर एक सवाल तो है। लेकिन अगर इसको ढंग से समझे, प्रयत्न करें, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रासंगिक है कि हो सकता है। लेकिन दोनों के बीच एक अहम टक्कर देखने को मिली, इसमें बहुजन का भी किरदार था। कई और ऐसे प्रत्याशी उतारे गए तो कहीं ना कहीं वोट काटने में तो सक्षम होंगे ही। लेकिन इंडिया गठबंधन, जो बात की जा रही थी कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, वो कहीं ना कहीं बढ़िया प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश में लगभग 9 से 10 सीट आने की संभावनाएं जताई जा रही है। इंडिया गठबंधन इतना मजबूत दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि बहुमत की ओर नजदीक दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। वहीं पर बात की जाए, अगर भाजपा के लिए समस्याएं हैं, लगातार जनसंपर्क चल रहा है, लगातार जनसभाएं चल रही है, लेकिन वो उत्साह जो होना चाहिए वो कम दिखाई दे रहा है लोगों में, वोट कटते दिखाई दे रहे हैं। रीवा की बात करें तो रीवा में भी भाजपा के नाम पर वोट काफी कट हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष का वोट नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। महज मोदी लहर का वोट था, राम मंदिर का वोट था, और यहाँ पे भाजपा का वोट था। लेकिन कांग्रेस के पास देखा जा रहा था, कांग्रेस के पास वहीं स्थानीय मुद्दों का वोट था, कांग्रेस का वोट था, इंडिया गठबंधन का वोट था, और सभी विधायकों में एकजुटता दिखाई दे रही थी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि देखा जा सकता है, हो सकता है जिस प्रकार से कयासों के बाद नगरी में बात चल रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। लेकिन बहुजन का कितना रोल होगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।